जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों का भंडार चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए सुनते हैं आज का पहला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो कुछ भी गुरु जी बोलना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी ने मुझे 7 थर्सडे अपने आप सत्संग करने के लिए करा है, तो गुरु जी हाथ पकड़ पकड़ के मेरा सत्संग करवा रहे हैं, तो उनका लाख लाख शुक्राना गुरु का। आपके वजह से मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं ये सत्संग कर पाती, और आगे भी करती रहूँगी अगर आप कराएंगे तो जो गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे मंगलवार के लिए भी बोला है, शनिवार के लिए बोला है, पर शनिवार का मैं नहीं कर पाती हूँ। सॉरी गुरुपा, जैसे भी होगा वैसा मैं करूँगी। कोशिश तो मैं करती हूँ कि जो गुरुपा मुझे बोले मैं करूँ, पर वो मेरे से हो नहीं पाता है। तो मंगलवार का मैं 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ जो गुरुजी ने बोल रखा है, और भोग लगाती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो मेरा कर पा रहे हो। आज शुक्रवार का दिन है और गुरु का शुक्राने का दिन है। गुरुपा से बस यही अरदास है गुरुपा, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो, क्योंकि मैं बहुत दिन से आके मंदिर नहीं जा पाई हूँ। ठीक है गुरुपा, कहते हैं कि तू बड़े मंदिर नहीं जाएगी, पर मैं तो तेरे पास आ जाऊँगा। तो गुरुपा आते हैं, बार बार मुझे समझाते हैं। उनका लाख लाख शुक्राना। बिल्कुल मेरे पापा की तरह समझाते हैं, पापा मम्मी की तरह जैसे बड़े होते हैं उस तरह से समझाते हैं। तो आपका लाख लाख शुक्राना कि मैं तो बहुत अनाड़ी लड़की थी, मुझे तो बहुत गुस्सा भी आता था, जो गुरुपा की वजह से मेरा धीरे धीरे कम हो गया है और मैं अपने कर्म में लगी रहती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि अपने कर्म करे जाओ, और मैं कर्म में ही लगी हूँ और बहुत ही आनंद आता है, मुझे थकान नहीं होती है, क्योंकि गुरुपा का मैं चंदन लगाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे थकान कम होती है। बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहो गुरुपा, और मैं आपको ऐसे ही शुक्राना करती रहूँ। अपनी वाणी को विराम देने से पहले आगे और मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और अंत करने से पहले मैं गुरु का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा, आपको मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, और पूरी प्यारी सी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी अपने दोस्त का। मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, तो कुछ टाइम पहले उसका मुझे कॉल आया। उसने मुझे बताया कि एक वेरिफिकेशन कराना है 12th के सर्टिफिकेट का, जो बोर्ड होते हैं ना, वहाँ से स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन होता है। तो उसने मुझे बताया कि 1.5 साल हो गया उसका ना, 2 बार लेटर आ गया है, लेकिन यहाँ पहुँच तो गया, लेकिन ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं पता करूँगी। तो मैंने पता किया, कुछ लोगों की हेल्प से पता मिला, उनका एड्रेस मिला, डिटेल्स मिली, और वहाँ पे कोई जो लोकल एम्प्लॉय थे वहाँ के अथॉरिटी के, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम कर देंगे। तो फिर उन्होंने प्रोसीजर करा, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह ली। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैंने उनको बोला कि आप अगर मुझे थोड़ा सा डिटेल आप पर्सनल दे दोगे तो ठीक है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा हम पर्सनल नहीं दे सकते, बट हम मेल कर देंगे। और वही बात फिर मैंने अपने दोस्त को बताई, तो उसने कहा यार, काम तो मुझे करवाना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ। एक्चुअली क्या था, वो वेरिफिकेशन इसलिए चाहिए था क्योंकि ऑफिसेज में वो वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो 10,000 कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मिल जाते हैं।
ऐसा उसने मुझे बताया था। तो मुझे लगा कि अगर इसने मुझसे हेल्प के लिए कहा है तो मुझे ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने की। मेरी भी कई लोगों ने हेल्प करी, तो उसकी वजह से उसका कल परसों मैसेज आया था मैम का कि उनका वेरिफिकेशन यहाँ से हो गया है, हम कल मेल कर देंगे। तो गुरुपा उस चीज़ के लिए शुक्राना है आपका, ढेरों ढेरों शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, आप उन सभी को ब्लेस करते हैं। उनकी हेल्प करने के लिए आप हमें चुनते हैं, नाम हमारा हो जाता है और काम आप कर रहे होते हैं। संगत जी, उसका नेक्स्ट डे उसका वेरिफिकेशन उसका हो गया था और उनको मेल भी चला गया था। बट ये था कि वो अथॉरिटी का जो मेल था वो अथॉरिटी के पास ही गया, मतलब जहाँ से मैसेजेस आए थे, कंप्लेंट हुई थी, तो वहीं वो मैसेज चला गया। हालांकि मेरे फ्रेंड को तो शायद उसके हाथ में लड्डू चाहिए था कि हाथ में ही मिल जाए उसको सब कुछ, बट ऐसा होता नहीं है। अथॉरिटी की चीज़ें अथॉरिटी में ही सबमिट होती हैं और पर्सनल मैसेजेस के थ्रू नहीं होती हैं कभी भी। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश तो की थी, ये भी बोला था कि एक बार जाके ईमेल वहाँ आ गया है तो तू वहाँ से निकाल लेना, बट आई डोंट नो उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो मुझे गुरुपा ने एक थॉट दिया उस समय कि तुझे जितना काम करना था तूने उसकी हेल्प की, बाकी आगे उसका अपना पर्सनल हेडेक है, तो तुझे बस इतना ही काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, मैं इतना तो समझा दिया है, बाकी अब जो भी होता है आगे वो खुद देखे। तो शुक्राना सत्संग ये इसलिए है मेरा क्योंकि 1.5 साल से उसका वेरिफिकेशन अटका हुआ था, और जब गुरुपा ने मेरे नाम से मेरे हाथ से ये काम करवाया है, तो करवाया तो गुरुपा ने ही है, तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो काम आते ही हो भी गया और इतनी आसानी से हो गया। जो चीज़ें ऑफिशियली और जो गवर्नमेंट के थ्रू होने वाली जो चीज़ें हैं बहुत डिले होती हैं, और आपने एक झटके में उसका काम कर दिया। जो 1.5 साल से रुका हुआ काम था उसके लिए आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका धन्यवाद किस तरीके से करूं, किन शब्दों में जाहिर करूं, मैं नहीं कह पाऊंगी शायद, क्योंकि शब्द भी बहुत छोटे हैं, लेकिन आपकी बढ़ियाइयाँ तो बहुत बड़ी हैं गुरुपा। आप सबको ब्लेस करते हैं, आपने हमें चुना उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। अपनी प्यारी संगत, प्यारी बेटी बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमारा हाथ पकड़कर काम करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आपको ढेर 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 सारा प्यार इस सावन के बाद भी। और संगत जी, आज फिर दूसरा सावन का फास्ट है पूरी जिंदगी का। तो गुरुपा मैंने सोचा इसलिए आज के दिन के अलावा मैं कौन सा मतलब गुरुपा के लिए कौन सी ऐसी शुक्राना सत्संग को रिकॉर्ड करूं, तो अचानक मुझे याद आया और मैंने सोचा कि मैं अभी कर देती हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे दोस्तों को ब्लेस कर रहे हैं, इसी तरीके से गुरुपा आप पूरी संगत को ब्लेस कीजिए। उन्हें ढेरों 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 शुक्राने सत्संग उनसे करवाइए, अपनी बढ़ियाइयाँ करवाइए और उन्हें ब्लेस कीजिए गुरुपा। उनको, उनके परिवार को, हर किसी को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, जिन्हें हेल्थ की सख्त ज़रूरत है हॉस्पिटल्स में, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज़िंदगी की, जीवन की, जिनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रुकी हुई हैं आने वाली ज़िंदगी के लिए, तो उन पर कृपा करिए, उन सभी को ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरी यही अरदास है आपसे आज और हमेशा हमेशा के लिए गुरुपा। हमेशा मैं यही अरदास करने लायक रह सकूं, इस चीज़ के लिए मुझे इतनी सेवा करने का मौका दीजिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। आज के लिए इतना ही गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। आइए सुनते हैं संगत जी आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी प्यारी संगत को गुरु जी का प्यार और स्नेह मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। गुरु जी के सत्संग में कल रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मैं भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ।
वो स्थान हमारे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ आने जाने के साधन कम थे। लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, मेरे छोटे अंकल ने प्रार्थना करी, मेरी पत्नी ने प्रार्थना करी कि गुरुजी हम वहाँ कैसे जाएंगे। मन में बहुत इच्छा थी कि भगवान शंकर के दर्शन करने हैं। गुरुजी ने आज्ञा दी है। तभी थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो एक छोटी बहन की गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई है। मेरी प्यारी बहन अपने किसी काम से आई हुई थी। उसने कहा भैया कहीं जाना है तो चले जाओ। तो मैंने प्यारी बहन से कहा कि मुझे सुबह गुरुजी के तो मैंने उससे कहा कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि जा तू आज मंदिर होके आएगा। थोड़ी देर बाद सुबह के समय हमने देखा तो गाड़ी वहीं खड़ी थी, वो अपने घर नहीं गई। हम सुबह उठे, मेरी पत्नी उठी, मेरा छोटा अंकल बेटा उठा और हम तीनों ने घर पे स्नान करा, गुरुजी का प्रणाम किया, गुरुजी को नमन किया और गुरुजी का महान मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। उसके बाद हम कार में बैठकर, जो कि हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था, उस मंदिर की ओर चल पड़े। उस मंदिर को पूरा महादेव कहा जाता है। यह हमारे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर मंदिर है। जब वहाँ हम पहुँचे तो कांवड़ होने के कारण, आजकल शहर में कांवड़ चल रही है, काफ़ी भीड़ थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश करा, सारी जितने भी वहाँ भक्त लोग थे धीरे धीरे कम हो गए और हमें बड़ी आसानी से, बड़ी सुलभता से भगवान शंकर के दर्शन हुए, जो कि अपने विस्तृत रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे थे। हमने जब भी गुरुजी का शुक्राना अदा करा, हमने गुरुजी का शुक्राना अदा किया और वहीं उसी मंदिर से खड़े होकर सारी संगत के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने मनी मन कहा कि तूने मेरे सारे भक्तों के लिए प्रार्थना की है, जा तेरे सारे काम बन जाएंगे। उसके बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले, भगवान शंकर के दर्शन हुए तो चारों तरफ भक्त ही भक्त वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। तभी थोड़ी देर मोर नाच रहे थे, सफेद कबूतर मिले, नीलकंठ भगवान के दर्शन हुए, नीलकंठ नामक पक्षी के वहाँ दर्शन हुए। हमने भगवान को वहीं से प्रसाद लेकर फूल पत्ती अर्पण करी और दूध का भोग लगाया। भगवान शंकर की मूर्ति देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये तीर्थ स्थल पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस पे करीब 1000-2000 साल पहले का इसका इतिहास है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने जब 21 बार राजाओं का संहार किया था, तब अपने पश्चाताप के कारण भगवान शंकर का जल लाकर इस शिवलिंग पर चढ़ाया था। यह शिवलिंग अपने आप ही धरती से निकला हुआ है। उस शिवलिंग पर जल चढ़ाकर परशुराम जी के सारे पाप शांत हो गए थे। इसकी वजह से इस शिवलिंग की बहुत मान्यता है। सारे भारत के लोग इस शिवलिंग का दर्शन करते आते हैं। शिवलिंग का दर्शन करने के अपनी मनचाही मुराद पूरी करते हैं। यह मंदिर चारों तरफ खेतों में स्थित है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। इसके एक तरफ हिंडन नदी बह रही है तो दूसरी तरफ गंगा जी की धारा बह रही है, जिसके कारण यह मंदिर और भी भव्य दिखाई देता है। इस मंदिर की भव्यता के क्या कहने, मन ऐसा लगता है कि इसे छोड़ के ना जाए, यही विश्राम करे और भगवान के चरणों में आपको अर्पण कर दे। गुरु जी की ऐसी कृपा जैसी हमारे ऊपर हुई, हम प्रार्थना करते हैं गुरुजी सारी संगत पे ऐसी ही कृपा करो, उन्हें नए नए मंदिर के दर्शन कराओ, हमें भी बुलाओ, अपने आश्रम बुलाओ। अब गुरुजी से हमारी यही अरदास है कि गुरुजी हमें अपने बड़े मंदिर छतरपुर वाले नई दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास है उसके दर्शन की हमें आज्ञा दें, जिससे हम जल्द से जल्द गुरुजी को साक्षात देख सकें। मन से तो बहुत बार देख लिए, मन से तो हमेशा उन्हें याद करते हैं और उनका महान मंत्र बार बार जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मुझे आशा है कि सारी संगत को हमारे शुक्राना किए हुए वर्णन से लाभ होगा और गुरु जी की कृपा उन पे बरसेगी, गुरु जी का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहेगा। आखिर में मैं अपनी वाणी को विश्राम करते हुए, इस सत्संग को विराम देते हुए, गुरु जी को प्रणाम करते हुए इस सत्संग को समाप्त कर रहा हूँ। इस सत्संग का लाभ पूरी संगत को मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आखिर में
गुरु जी का महान मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, गुरु जी उन सबका कल्याण करे, उन पे भगवान शंकर की कृपा बरसती रहे। भगवान शंकर तो भोले भंडारी हैं, उनसे तो जो मांगो वही मिलेगा। उन्हीं की प्रेरणा से हमारे गुरुजी अपने प्रत्येक संगत को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। हमारे गुरुजी भी बहुत भोले हैं, जो उनसे जो मांगता है, जो भी मांगता है, उसे वो प्राप्त करने में अपना जी जान लगा देते हैं। गुरुजी जहाँ भी बैठे हुए हैं, वो मोक्ष धाम में बैठे हुए हैं या स्वर्गलोक में बैठे हुए, हम इंसान नहीं जाते, हम नहीं जानते कि वो वहाँ किसके पास बैठे हुए हैं। वो भगवान शंकर के पास ही ऐसा लगता है कि बैठे हुए हैं। उन्हीं की आज्ञा से ही सारे संगत का काम बनाते हैं। भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन सबके लिए धैर्य बनाते हैं और उनकी कृपा सब पे बरसती है। आज नहीं तो कल हर एक संगत पे उनकी कृपा बरसती है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सब उनका नाम लेते हैं और उनका जाप करते हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर छोटी से जल चढ़ाने से, एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे दिव्य गुरुजी जरा सा एक नाम मंत्र लेते ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। ऐसी गुरुजी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। गुरुजी को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। तो संगत जी, ये थे आज के सत्संग।